सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का खैबर पख्तूनख्वा के जिले बन्नू में ऑपरेशन। फितना अल खवारिज के 8 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मुअस्सर तरीके से निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। खवारिज शहरियों की टारगेट किलिंग और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। IG पख्तूनख्वा का बड़ा ऐलान, मिट्टी को फितना अल खवारिज से पाक करेंगे। IG पेशावर ने कहा, दहशतगर्दों का उनकी खुफिया पनागाहों तक पीछा किया जाएगा। अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। बन्नू रीजन में पुलिस, CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस के मुश्तरका ऑपरेशंस, 17 दहशतगर्द हलाक। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में 3 अहम कमांडर भी शामिल, मुतादिद जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। अहले इलाका का भरपूर ताउन रहा। भारत की गोदी मीडिया ने तेजस तैयारा हादसे का मलबा अमेरिका पर डाल दिया। अर्नब गोस्वामी और जनरल बख्शी दिफाई नाकामी छुपाने में मसरूफ। तेजस हादसा अमेरिकी GE-404 इंजन पर डालकर असल मसला छुपाया जा रहा है। अर्नब गोस्वामी ने दावा किया है कि अमेरिका ने तेजस के नए इंजनों की डिलीवरी दानिस्ता सुस्त की। जनरल रिटायर्ड बख्शी ने कहा कि $1 अरब दिए, 2 साल में सिर्फ 2 इंजन मिले। भारतीय गोदी मीडिया दिफाई कमजोरियों से अवाम की तवज्जो हटाने में लगा है। भारतीय दिफाई सनत की नाकामी पर अमेरिका पर इल्जाम तराशी बेनकाब। सियासी फायदे के लिए भारत खतरनाक बंद गली में दाखिल हो रहा है। मई 2025 की फिजाई झड़ा, फ्रांसीसी कमांडर ने भारतीय राफेल गिराए जाने की तस्दीक कर दी। फ्रांसीसी कमांडर ने इंकशाफ किया, पाकिस्तानी फिजाइये ने सूरत हाल इंतहाई मौसर अंदाज में संभाली। कैप्टन योविक लोविन ने कहा कि भारतीय राफेल की तबाही पायलट की गलतियों का नतीजा थी, तैयारों की खराबी नहीं। 140 से ज़ायद लड़ाका तैयारों की शिरकत। मई के फिजाई लड़ाई दुनिया भर की अफवाज की तवज्जो का मरकज़ रही। फ्रांसीसी नेवल एयर बेस कमांडर पाकिस्तान के मजबूत दिफा और हिकमत अमली ने भारतीय राफेल नाकाम बनाए। राफेल उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स का तजुर्बा कमज़ोर साबित हुआ। सिंध हाई कोर्ट के बाहर 27वीं तरमीम के खिलाफ वकला का कन्वेंशन में शदीद बदनज़मी। हाई कोर्ट के गेट पर तैनात पुलिस एहलकारों को निकालने पर वकला और पुलिस गुत्तम गुत्ता। पुलिस एहलकारों को हाई कोर्ट के बाहर सड़क तक बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। दाखिली रास्तों पर पुलिस कमांडोज और एंटी राइट फोर्स के एहलकार तैनात कर दिए गए। फेक न्यूज़ पर कंट्रोल के बगैर D8 का मुश्तरका बयानिया मजबूत नहीं हो सकता। फेक न्यूज़ दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। बाकू में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की सेक्रेटरी जनरल D8 से मुलाकात। बाहमी ताउन, फेक न्यूज़ और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। D8 ममालिक में सकाफती रवाबित के फ़रोग़ पर मुफस्सिल गुफ्तगू। कहा, सोशल मीडिया पर मौसर फैक्ट चेकिंग सिस्टम ज़रूरी है। D8 ममालिक को मुश्तरका मीडिया पॉलिसी के ज़रिए गलत मालूमात का मुकाबला करना होगा। सकाफत, अबलाग और टेक्नोलॉजी से D8 ममालिक के अवाम मज़ीद करीब आ सकते हैं। ज़िमनी इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। इलेक्शन मुहिम का वक्त खत्म, जल्द से जुलूस बंद। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर कल पोलिंग होगी। ज़िमनी इंतखाबात के लिए फौज तैनात, नोटिफिकेशन जारी। 22 से 24 नवंबर तक इंतखाबी हलकों में फौजी दस्ते मौजूद रहेंगे। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, DG खान, सरगोदा, हरिपुर और मियांवाली में फौज अमन व अमान की जिम्मेदार। NA 129 में हाफिज नुमान और अरसलान अहमद में मुकाबला। NA 18 में सख्त टक्कर की तवक्को। इलेक्शन कमीशन ने राना सनाउल्लाह को PP 116 ज़िमनी इंतखाब में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कर दिया। नून लीग के सीनियर रहनुमा वजाहत के लिए तलब। नोटिस में राना सनाउल्लाह से ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का तफसीली जवाब का मुतालबा। 20 नवंबर को नून लीग के रहनुमा ने PP 116 में नून लीग के उम्मीदवार के जलसे में शिरकत की। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये अमल इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने इंट्रा कोर्ट अपील की वफाकी आईनी अदालत में समाअत को चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट के 4 जजेस की दरखास्त में इंट्रा कोर्ट अपील को सुप्रीम कोर्ट वापस भिजवाने की इस्तदा कर दी गई। मौक़िफ़ अपनाया कि अपील को 27वीं आईनी तरमीम की वजह से आईनी अदालत मुंतकिल कर दिया गया, जबकि 27वीं आईनी तरमीम आइन के खिलाफ है। अपने मौक़िफ़ में कहा कि इंतजामिया और अदलिया 1973 के आइन के तहत कायम की गई। आइन के तहत 3 सुतून हैं। आइन में इख्तियारात की तकसीम और हुदूद वाज़े हैं, जबकि आइन में तरमीम के इख्तियार अदलिया को खत्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वफाकी हुकूमत ने IMF के मुतालबे पर खुसूसी ऑडिट की शर्त कबूल कर ली। सप्लीमेंट्री ग्रांट हुकूमत की मंजूर शुदा बजट के अलावा गैर मुतवक्के अखराजात के लिए जारी करती है। 10 रोज़ा इजलास में बजट साजी में तब्दीली के अहदाफ पर मुशावरत की गई। IMF वफ़ बजट के लिए अहम तजावीज़ देकर वापस रवाना। वज़ारत ख़जाना आइंदा माह हतमी तजावीज़ IMF को पेश करेगी। वज़ीर आला सिंध का जामियातुल रशीद का दौरा, सालाना कन्वेंशन में शिरकत की। मदारिस का किरदार इंतहाई अहम रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब करते हुए कहा कि दुनिया के अव्वलीन साइंसदान, मुफक्किर और तारीखदान मदारिस ने पैदा किए। मदारिस से फारिग होने वाली अक्सर उलमा अपने घर का किचन भी नहीं चला पाते। जामियातुल रशीद और गजाली यूनिवर्सिटी इन मैदानों में भरपूर किरदार अदा कर रही। कन्वेंशन में वज़ीर आला सिंध ने एहसनाबाद में फैमिली पार्क बनाने और जामियातुल रशीद से 6500 गज जमीन देने के ऐलान किया है। बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है। आर्टिकल 10 और आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी की जा रही है। बुशरा बीबी को भी बानी PTI से नहीं मिलने दिया जा रहा। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का बयान, कहा वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी 7 मरतबा बानी PTI से मुलाकात के लिए गए। मुंतखब वज़ीर आला को रोककर सूबे की तजलील की जा रही है। करप्शन या निज़ाम को कौन ठीक करेगा, IMF ने सवालात उठा दिए। PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा की साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा IMF रिपोर्ट अदालतों की दयानतदारी पर सवाल उठा रही है। बेशतर शुगर मिलें सियासी लीडरशिप के पास हैं। रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात हैं और सब खामोश हैं। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर बोले, हुकूमत के पास IMF की रिपोर्ट का कोई जवाब नहीं। दुनिया का कोई और मुल्क होता तो हुक्मरान जमात मुस्ताफी हो जाती। जिन्होंने मुल्क लूटा सबको लटकाया जाए। सियासत बराए तनकीद हो सकती है और तरक्की भी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मायूसी फैलाई जा सकती है या फिर उम्मीदें जोड़ी जा सकती हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की माड़ीपुर में RO प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। कहा नाक़दीन हुकूमत में होने के बावजूद बताते हैं कराची में वो कुछ नहीं कर पा रहे। हम बताते हैं काम ज़ोरों शोर से जारी है। KMC मुतहरिक नज़र आ रही है। समंदर का पानी मीठा करके शहरियों को दिया जा रहा है। दोस्तों की मदद से 20 RO प्लांट्स गली मोहल्लों में लगाएंगे। निज़ाम की तब्दीली तक हमारी तहरीक जारी रहेगी। हुक्मरान ताकतवर से डरते और कमज़ोरों को पिसते हैं। किसी सियासतदान के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं, सब बराबर हैं। किसी जागीरदार या सरमायादार का निज़ाम नहीं चलेगा। अवाम में निज़ाम की तब्दीली का शऊर पैदा करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब, कहा जिस पार्टी में अवाम की राय का एहतराम नहीं वो कभी हालात तब्दील नहीं कर सकती। ख़वातीन को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में 50,000 जायद केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। लाखों केसेस हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तवा हैं। लोगों को दहाइयों में इंसाफ नहीं मिलता। वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद बरामद पर पाबंदी आयद कर दी। काबीना की मंजूरी के बाद वजारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सोने की आलमी तिजारत से मुतल्लिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल। कीमती धातों और जेवरात की दरामद और बरामद में तरामीम। फ्रेम वर्क शफाफ और खुदकार निज़ाम के साथ जारी होगा। मई 2025 में सोने की स्मगलिंग के खदशात पर पाबंदी लगाई गई थी। एक दिन की बंदिश के बाद बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस बहाल। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन सर्विस गुज़िश्ता रोज़ एक दिन के लिए मुअत्तल की गई थी।
आज पेशावर और कराची के लिए जाफर एक्सप्रेस, बोलान मेल सिब्बी से रवाना। दोनों ट्रेनों के मुसाफिरों को चमन ट्रेन की बोगियों में सिब्बी पहुँचाया जाएगा। रेलवे हुक्काम का बताना है सिब्बी से मुसाफिर अपनी अपनी मंजिल की जानिब रवाना होंगे। जिले मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में मंजर-ए-आम पर आने वाला मेगा एजेंसी स्कैंडल का मामला। बदनामी जमाना नाजिबा वीडियोज स्कैंडल ने मुलजिम की अज़दवाजी जिंदगी को भी लपेट में ले लिया। इस स्कैंडल के मरकजी किरदार हिदायत रिजवी की बीवी का अदालत में तंसीख निकाह का दावा। मुलजिम ने उनकी लाइल्मी में उनके निजी लम्हात की वीडियोज बनाई, जिसे नामालूम शख्स ने वायरल करके उसकी इज्जत खाक में मिला दी। अब शौहर हिदायत रिजवी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तंसीख निकाह का दावा डिग्री किया जाए। सीनियर सिविल जज बहावलपुर की अदालत में मुलजिम की बीवी की इस्तदा। मुलजिम हिदायत रिजवी ताहाल कानूनी गिरफ्त में ना आ सका। DPPO मुजफ्फरगढ़ की तरफ से बनाई गई 6 रुकनी तहकीकाती टीम भी नाकाम। यूक्रेन की जानिब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे पर शदीद रद्द-ए-अमल। सदर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी अमन मंसूबे को रूस के मुतालबात को तक़वियत देने वाला मुसव्वदा करार दे दिया। कहा वो ऐसा कोई मुआहिदा कबूल नहीं करेंगे जो यूक्रेन के मुफादात से गद्दारी के मुतारादिफ हो। यूक्रेनी सदर का कहना है कि अमरीकी मंसूबे में यूक्रेन से ज़मीन छोड़ने, फौज में कमी और नीटो में शमूलियत न करने की शराइत रखी गई हैं। अमरीकी अमन की मुजव्वज़ा मंसूबे पर मुआहिदे के बाद रूस को नए इलाके, आलमी मईशत में शमूलियत और G8 ग्रुप में वापसी की इजाज़त मिल जाएगी। सदर ट्रंप से न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी की व्हाइट हाउस में मुलाकात। अमरीकी सदर ने कहा ममदानी से मुलाकात मौसर और मुस्बत रही, हर मुमकिन ताउन करेंगे। न्यूयॉर्क के मामलात बेहतर चलेंगे तो मैं खुश होऊंगा। नेतन्याहू की गिरफ्तारी ममदानी का क्या करेंगे, इस पर बात नहीं होगी। कहा ममदानी के फैसले कदामत पसंदों को हैरान कर सकते हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन हमारी कोशिशों से कायम हुआ। पाकिस्तान भारत जंग रुकवाना भी मुआहिदों में शामिल था। एशिया कप राइजिंग स्टार के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स ने श्रीलंका ए को हराकर फाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान शाहीन्स की श्रीलंका ए को 5 रन से शिकस्त। 154 रन के हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका टीम 148 रन बना सकी। सुफियान मुकीम और साद मसूद ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश ए ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद भारत को सुपर ओवर में शिकस्त दी। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला इतवार को बांग्लादेश से होगा। और ICC T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप और शेड्यूल की तफसीलात सामने आ गई। पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में शामिल। कोलंबो में 15 फरवरी को मैच तय हो गया। पाकिस्तान के ग्रुप में नीदरलैंड, नामीबिया और USA की टीमें शामिल होने का इम्कान। T20 वर्ल्ड कप 7 से 8 फरवरी तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। फाइनल अहमदाबाद में होगा। सेमीफाइनल मुंबई और कोलकाता में होंगे। पाकिस्तान के सेमीफाइनल या फाइनल में पहुँचने पर मैच कोलंबो में होंगे।